नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के हमारे वीडियो में हम सूफ़ी आंदोलन को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार जो रहस्यवादी हैं वही सूफ़ी हैं, अर्थात जो तसव्वुफ़ का अनुयायी है। तसव्वुफ़ मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, अर्थात जिसने पवित्रता को इस तरीके से धारण कर लिया जो हर तरीके की चुनौतियों को जिसने पार पा लिया है, या ये कहें जिसने हर तरीके के भटकाव से पार पा लिया हो, है ना, उन्हें ही रहस्यवादी कहा है। और जो सभी धर्मों से प्रेम करने वाला हो, इन दो चीज़ों को मानने वाला ही सूफ़ी कहलाता है। सूफीवाद के अनुसार मनुष्य ईश्वर को प्रेमपूर्ण भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है, या प्रेमपूर्ण भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य का ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो सकता है। अगर सूफीवाद के उद्भव और विकास की बात की जाए तो सूफीवाद का उद्भव 12वीं शताब्दी में फारस यानी ईरान में धार्मिक और बढ़ते भौतिकवाद के कारण कुछ जो इस्लामिक संत थे, है ना, वो तपस्वी जीवन की ओर आगे बढ़े और यही सूफी कहलाने लगे। जो सूफ शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है और जिसके दो अर्थ होते हैं। सूफ उस वस्त्र को भी कहा जाता है जो सन्यासी और पैगंबरों के द्वारा धारण किया जाता है, और सूफ का एक दूसरा अर्थ यह भी होता है जो पवित्र, है ना, या जो पाक है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो सूफीवाद है वो भी कुरान के आधार पर ही है, या सूफीवाद का आधार ही कुरान ही है। आपको पता है कि जो कुरान शरीफ की रूढ़िवादी व्याख्या ही शरीयत कहलाती है ना, या शरीयत के नियम जो हम कहते हैं, शरीयत लॉ कहते हैं। अगर इसी कुरान की अगर उदारवादी अगर व्याख्या की जाती है तो वह तरीकत कहलाती है, और जो सूफीवाद है वो तरीकत से ही जुड़ा हुआ है, यानी कुरान शरीफ की उदारवादी व्याख्या। क्योंकि तरीकत का मानना है कि हक यानी परमात्मा और खलक यानी जीव दोनों एक ही है। मनुष्य, है ना, और जीव, मनुष्य और परमात्मा दोनों एक ही हैं। यहाँ शरीयत का मतलब ये होता है कि जो इस्लामिक नियमों का पालन करके साधक जो है ना, जो साधना करने वाला है ना, जो इस्लाम के नियमों का पालन करते हुए अपने दुर्गुणों पे काबू पा लेता है, उसे ही शरीयत कहा जाता है। वही तरीकत की अवस्था में ये होता है कि साधक जो है अनुशासित हो जाता है और उसको फिर एक गुरु की आवश्यकता होती है। ये हमने देखा सूफीवाद का उद्भव और विकास। अब पुनः हम अपने टॉपिक सूफीवाद या सूफी आंदोलन की ओर लौटते हैं। जो सूफीवाद है इस्लाम की रूढ़िगत प्रथाओं के खिलाफ एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो बिना मध्यस्थ के ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात जो सूफीवाद का जन्म ही इसलिए हुआ है जो कुरान की जो व्याख्या की है शरीयत के अनुसार, है ना, जिसमें क्या है, कुछ प्रथाएं हैं, है ना, जिसमें नमाज, रोज़ा, इन सब को नहीं मानते हैं सूफीवाद, है ना, और बिना किसी मध्यस्थ के बिना इन सब चीज़ों के, है ना, बिना रोजे के, है ना, बिना नमाज के ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन? सूफीवाद। अगर भारत में सूफी संतों की बात की जाए या भारत में किस तरीके से सूफीवाद आया, तो भारत में सूफीवाद को लाने वाले एक संत रहे हैं, वो रहे अल हुजवीरी या दातागंज वक्श, है ना, जिन्होंने एक उपाधि धारण की थी कश्यप उल महजूब की। आगे हम देखेंगे इसके सूफियों के कुछ सिलसिले भी रहेंगे। जो सूफी दर्शन है वो केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है और उनके अनुसार ईश्वर एक है और सब कुछ ईश्वर में ही है। सूफियों का अंतिम लक्ष्य अल्लाह के साथ मिलन है ना। सूफी मत के अनुसार जो अल्लाह से प्रेम करता है ना, या फिर जो ईश्वर से प्रेम करता है वो मानवता से भी प्रेम करता है ना, और मानवता की सेवा ही
अल्लाह की सच्ची सेवा है, ऐसा सूफियों का मानना है। सूफियों का जीवन सादा होता था। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। संगीत को ईश्वर का नाम लेने में एक सहायक के तौर पे इस्तेमाल करते थे। कई बार भाव विभोर होकर ये सूफी संत नाचने और गाने लगते थे। जो सूफी विचारधारा है उसमें गुरु और शिष्य यानी पीर और मुरीद के बीच संबंधों पे अधिक महत्व दिया है, और प्रत्येक पीर जो है, गुरु जो है, अपना एक उत्तराधिकारी है ना, जिसको बलि कहते हैं, नियुक्त करता था। बात की जाए सूफियों के विचारों की, तो सूफी जो संत थे उन्होंने मुक्त विचार और उदार विचारों को महत्व दिया है ना, या इनके विचार ये कहें लिबरल थे। इन्होंने राजनीतिक और धार्मिक जीवन में आई हुई विकृतियों से ये दुखी थे है ना। उस समय के जो शासकों का जिस तरीके का जीवन था है ना, जो वो विलासिता थी, और धार्मिक जीवन में जिस तरीके से पाखंड बढ़ रहा था है ना, उनसे ये काफ़ी दुखी थे, क्योंकि ये शासकों के द्वारा लोक जीवन में जो धन का दुरुपयोग किया जा रहा था उसके विरोधी थे, और धर्म में जिस तरीके से उन्माद फैलाया जा रहा था है ना, धार्मिक जीवन में कर्मकांड और इन सब चीज़ों के माध्यम से है ना, उसके भी ये पक्ष में नहीं थे। सूफी जो संत थे उन्होंने आंतरिक पवित्रता पर महत्व दिया है ना, मतलब शरीर की आंतरिक पवित्रता पर महत्व दिया है। वही जो रूढ़िवादी मुस्लिम थे उन्होंने क्या, बाहरी आचरण है ना, बाहर आपको किस तरीके से निकलना है ना, औरतों के लिए जैसे बुरखे हैं, और धार्मिक अनुष्ठानों, रोज़ा, नमाज इत्यादि जो धर्म में, इस्लाम धर्म में प्रचलित थे, उनको महत्व देते थे। वही सूफी संत है ना, अपने आंतरिक हृदय की पवित्रता पर महत्व देते थे। सूफीवाद का मानना था कि उपवास और प्रार्थना की तुलना में भक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सूफीवाद के अनुसार व्यक्ति का अहंकार और भ्रम अगर वो छोड़ दे तो वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सूफी मत जो है जाति प्रथा के भी खिलाफ है, या जाति प्रथा की भी निंदा करता है। अगर बात की जाए सूफी मत के प्रमुख सिलसिलों की, तो उसमें आते हैं वाज शरा और वेश शरा, दो प्रमुख हैं। वाज शरा वे हैं जो इस्लामी विधान यानी शरा को मानते हैं, और वे शरा वे हैं जो इस्लामी विधान शरा से बंधे नहीं हैं, अर्थात जो इस विधान को नहीं मानते हैं। अगर भारत में अगर बात की जाए तो वाज शरा सिलसिले के, अगर उत्तर भारत में अगर बात की जाए तो दो ही सिलसिले बहुत प्रमुख रहे हैं, आपने सुना होगा, चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला। अगर चिश्ती सिलसिले के अगर प्रमुख संतों की बात की जाए तो जिसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगर इस चिश्ती सिलसिले की स्थापक की अगर बात की जाए, अगर स्थापना किसने की, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना। वहीं सोहरावर्दी सिलसिले के शेख बहादुद्दीन जकारिया प्रमुख संत थे। अगर अन्य सिलसिलों की बात की जाए तो उसमें सत्तारिया सिलसिला, कादरी संप्रदाय है ना, यह सिलसिला, फरदोसी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, कालिंदरी सिलसिला इत्यादि प्रमुख रहे हैं। अगर सूफी सिलसिले या सूफी आंदोलन की अगर योगदान को अगर देखा जाए तो इन्होंने लोगों के बीच में समानता को बढ़ावा दिया है ना, और अपने विचारों को इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रकट किया है ना, जिससे अधिक लोग इनके गीतों और संदेशों को सुन या पढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।